भारतीय राज्य व्यवस्था के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला ब्रिटिश संविधान, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, तीसरा आयरलैंड का संविधान, चौथा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन 4, भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे मिनी संविधान की संज्ञा भी दी गई है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शंस हैं, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा के.एम. मुंशी, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा अबुल कलाम आज़ाद। इसका ऑप्शंस है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपनाया गया था। इसके ऑप्शंस हैं, पहला 26 जनवरी 1950 को, सेकंड 26 जनवरी 1949 को, थर्ड 26 नवंबर 1949 को, फोर्थ 31 दिसंबर 1949 को। तो इसका आंसर हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था, मतलब स्वीकार किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसके ऑप्शन हैं, पहला है राजेंद्र प्रसाद, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, तीसरा एम.एन. जिन्ना, चौथा लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक थी उसमें सच्चिदानंद को चुना गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? इसके ऑप्शन है, पहला समानता का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा आंसर है इसमें तीसरा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? इसके ऑप्शंस हैं, पहला जयप्रकाश नारायण, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा विनोबा भावे, चौथा एस.ए. डांगे। इसका आंसर है हमारा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कोई भी दल नहीं होना चाहिए देश स्वतंत्रता के बाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसके ऑप्शन है, 8 सितंबर 1946 को, दूसरा 9 अक्टूबर 1947 को, थर्ड 8 नवंबर 1947 को, फोर्थ 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद को चुना गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? तो इसके ऑप्शन है 1945 को, 1946 को, 1947 को, 1948 को। तो इसका आंसर है 1946 को, क्योंकि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसी दिन से संविधान बनाने का निर्माण शुरू हो गया था संविधान सभा के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? इसका ऑप्शन है, स्थानीय सरकार के, केंद्रीय सरकार के, प्रांतीय सरकार के, पंचायत के। तो इसका ऑप्शन है 2, केंद्रीय सरकार के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? इसके ऑप्शंस हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का, तानाशाही का। भारत में इसका ऑप्शन थर्ड सही है, प्रतिनिधियों का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? इसका ऑप्शन है, पहला फ्रांस, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा अमेरिका, चौथा भारत। इसका आंसर है थर्ड, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का लिखित संविधान भी विश्व में पहला है और सबसे पहला संविधान भी अमेरिका में ही लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसके आंसर है हमारे
ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, सेकंड भीमराव अम्बेडकर, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा बी एन राव। इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है और निर्माता भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं लगभग। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन है बी आर। इसका ऑप्शन सही है पहला, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना तैयार की थी जो संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? इसका ऑप्शन है नंबूदिरीपाद, मुलजी वैश्य, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्रीपद डांगे। तो इसका ऑप्शन सही है बी आर अम्बेडकर। गणतंत्र दल की स्थापना की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? इसका ऑप्शन है एक, राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, सेकंड, शक्ति के अंतरण के लिए, एक, संविधान व्यवस्था निश्चित करने के लिए, तीसरा, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, चौथा है भारत के आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। इसका ऑप्शन सही है शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? इसका आंसर है के। इसका ऑप्शन है के एम मुंशी, सेकेंड बी आर अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन है ऑस्टिन, फोर्थ ऑप्शन है के टी शाह। इसका आंसर सही है के टी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा किया गया था? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं योजना आयोग के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यकारिणी समिति के द्वारा। तो हमारा संविधान जो बना था संविधान सभा के द्वारा बना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, बेबल प्लान के अनुसार, क्रिप्स मिशन के अनुसार, अगस्त ऑफर के अनुसार, कैबिनेट मिशन के अनुसार। तो इसका आंसर है फोर्थ, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का निर्माण हुआ था जो 1946 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं 1922 को, 1923 को, 1921 को, 1920 को। तो इसका आंसर है 1920 को केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान में राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो इसके आंसर ऑप्शन दे रखे हैं 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 29 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर हमारा 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था और राष्ट्रीय गान भी 24 जनवरी 1950 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच सहयोग, मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसके ऑप्शन हैं, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित। का ऑप्शन सेकंड सही है, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया था संविधान सभा के सदस्यों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो हम सभी को पता है, लेकिन इसके ऑप्शन देखते हैं, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1930 को, 26 नवंबर 1951 को, 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर फोर्थ सही है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। उसी दिन सभी संविधान निर्माताओं ने हस्ताक्षर किए थे। निम्नलिखित में से किसने पहले
1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? इसके ऑप्शंस हैं नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, एम.एन. रॉय। इसका आंसर सही है हमारा एम.एन. रॉय ने सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो इसके ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858 को, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को, भारत सरकार अधिनियम 1861 को। तो इसका ऑप्शन हमारा ये सही है, भारत सरकार अधिनियम 1858 को, जो 1857 क्रांति के पश्चात विभाजन हुआ था क्षेत्रीय। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग, राष्ट्रपति। तो हमारा आंसर तीसरा सही है, भारत के लोग। सर्वोच्च शक्ति भारत के लोगों में निहित होती है संविधान की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी? इसका ऑप्शन है 1909 में, 1919 को, 1935 को, 1947 को। तो हमारा इसका ऑप्शन 3 सही है, 1935 को, क्योंकि 1935 को केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी और 1935 को इस राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की गई थी और राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम द्वारा लागू की गई थी, जो 1935 को खत्म कर दी गई थी और केंद्र में 1935 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारा की भावना, दूसरा पिता तुल्य व्यवहार, तीसरा एकता एवं अखंडता, चौथा आर्थिक न्याय का निरसन। तो इसका आंसर हमारा एकता एवं अखंडता बंधुत्व का अर्थ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ये तो हमें सभी को पता है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। पहला 12 भाग, 18 भाग, 22 भाग, 25 भाग। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही है, 22 भाग, जो कि क्या है, जोड़ करके 25 कर दिए, लेकिन हमारे 22 ही भाग हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? इसके ऑप्शन हैं भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 को आंसर हमारा सही है इसका। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो हमारा इसका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ इस चीज़ का। तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग छठा, भाग सातवां, भाग आठवां, भाग नौवां। तो इसका आंसर है भाग आठवां, जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में विवरण देता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन है भाग 7, भाग 8, भाग 11, भाग 9A। इसका ऑप्शन हमारा है भाग 9A। हमारा अगला प्रश्न है, 1773 के विनियम अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से जाना जाता है? तो हमारा इसके ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो हमारा इसका ऑप्शन 3 सही है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, जो ब्रिटिश संसद समय समय पर पारित करती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1946 में संविधान सभा के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? इसका ऑप्शन है बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी। इसका आंसर पहला सही है, बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसका ऑप्शन है भाग 8, भाग
इसका ऑप्शन भाग 8 है, जो दोबारा रिपीट हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो हमारा इसके ऑप्शन है 1953, 1952, 1948, 1950। हमारा इसका ऑप्शन 3 सही है। 1948 को हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिला लिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अधिकृत भाषाएं, संविधान में संशोधन, आपातकाल, निर्वाचन से। इसका ऑप्शन 4 सही है, निर्वाचन, जो 124 से 147 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के राजतंत्र को उसके या उसकी के अनुसार डिजाइन किया गया है और उस राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए? इसका ऑप्शन है संविधान, लोक, सरकार, प्रस्तावना। तो इसका आंसर है संविधान। हमारा अगला प्रश्न है, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन हैं 1998, 1993, 1999, 1991। इसका ऑप्शन सही है हमारा 1998। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया था। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो हमारा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के, कार्यसूची समिति के, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तैदर्थ समिति से। तो हमारा आंसर है इसका कार्यसूची समिति के अध्यक्ष थे हमारे जीवी मावलंकर, जो संसद के जो लोकसभा के पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने? इसका ऑप्शन है अंबु स्वामीनाथन, हंसा जीवन राज मेहता, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। इसका ऑप्शन है सेकंड सही है, हंसा जीवन राज मेहता। हमारा अगला प्रश्न है, टाइप सेकंड, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? राज्य एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष, एक महासंघीय राष्ट्र। हमारा ऑप्शन सही है एक राज्यों का संघ, सेकंड ऑप्शन सही है हमारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया? तो उसके ऑप्शन से 41वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 43वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो हमारा इसका ऑप्शन सेकंड सही है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया था? तो ऑप्शन है आयरलैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन ए सही, आयरलैंड से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत स्वीकार किया गया था हमारे संविधान के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षा में पूछा गया है। देखो कितनी परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? इसके ऑप्शन है संविधान, संसद और राज्य विधानसभाएं, हम लोग, भारत अर्थात जनता। तो जनता राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, संघीय। तो संघीय का शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया संविधान में। इसका ऑप्शन डी सही है, फोर्थ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो एकल नागरिकता की जो अवधारणा अपनाई गई है वो इंग्लैंड से अपनाई गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, फोर्थ सही है, वयस्क मताधिकार का हमारे संविधान की प्रस्तावना कोई उल्लेख नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे?
इसके ऑप्शन हैं 16वें संविधान के द्वारा, 7वें संविधान के द्वारा, 42वें संविधान के द्वारा, 44वें संविधान के द्वारा। मैंने पिछली बार अभी पीछे बताया था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद, निरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। तो हमारा इसका ऑप्शन सही, दूसरा सही है, यूएसए से न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? इसका ऑप्शन है अमेरिका से, आयरलैंड से, साउथ अफ्रीका से, फ्रांस से। तो इसका ऑप्शन हमारा सेकंड सही है, आयरलैंड से। जो राज्यसभा में मनोनीत किया जाते हैं सदस्यों को, वो आयरलैंड से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान। इसका ऑप्शन हमारा इंग्लैंड सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा ऑप्शन 4 सही है, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और उद्देशिका की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? इसका ऑप्शन है ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। इसका ऑप्शन हमारा सही है 3, आयरलैंड से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। तो हमारा इसका ऑप्शन 4 सही है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना विश्वास खो देती है तो लोकसभा भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में, संविधान में कहीं नहीं, प्रस्तावना में। तो इसका ऑप्शन हमारा है तीसरा सही है, संविधान में कहीं नहीं है। राज्यों का संघ के रूप में संघ का शब्द का प्रयोग हुआ है, बल्कि संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, राज्यों का संघ के रूप में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का अध्यात्मक रूप, संघीय सरकार। इसका ऑप्शन हमारा सी सही है, सरकार का अध्यात्मक रूप। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? संघीय है, अर्धसंघीय है, एकात्मक है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है? इसका ऑप्शन डी दूसरा सही है, अर्धसंघीय है। ना ही एकात्मक वो संसदात्मक है, ना ही राष्ट्रपतियात्मक अध्यक्षात्मक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला राज्य संघ, संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या संघीय राज्य। तो हमारा इसका ऑप्शन है पहला सही है, राज्यों का संघ। भारत जो है एक राज्यों का संघ है। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं, सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, भाग 4 में, भाग 3 में, भाग 1 में। हमारा इसका आंसर पहला सही है, प्रस्तावना में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? ऑप्शन हैं, एक विशिष्ट धर्म पालन करने वाला राज्य, धर्म विरोधी राज्य,
धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। तो हमारा इसका तीसरा ऑप्शन सही है, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, जो सभी धर्मों को समान रूप से देखे, उसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। राज्य यहाँ देश के रूप में प्रयोग हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? इसके ऑप्शन हैं ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, ब्रिटेन। विधि का शासन जो हमारे संविधान में लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन सभी है, क्योंकि शक्तियों का हस्तांतरण है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विकेंद्रण है जो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, पंचायती राज जो बेसिक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? केशवानंद भारती मामले में, एस.आर. बोम्मई मामले में, इंदिरा शाहनी मामले में, मिनर्वा मिल्स मामले में। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है, एस.आर. बोम्मई मामले में धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद की विशेषताओं के बारे में बताया गया है इस मामले में। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभुत्व संपन्न। तो हमारा इसका ऑप्शन तीसरा सही है, लोकतांत्रिक, सार्वभौमिक। हमारा अगला प्रश्न है, एक तंत्र का अर्थ है कुछ के द्वारा शासन, राजा द्वारा शासन, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। तो एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, जो कि उत्तर कोरिया में है फिलहाल। हमारा अगला प्रश्न है, संवैधानिक राजसी का अर्थ राजा द्वारा संविधान की रचना करना, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, जनता द्वारा राजा का चुना जाना। तो संवैधानिक राजसी का अर्थ है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। हमारा अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, जनता का प्रभुत्व। इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, जनता का प्रभुत्व है जनता का। हमारा अगला प्रश्न है, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? एक तंत्र में, धनिक तंत्र में, राजतंत्र में, अल्प तंत्र में। इसका ऑप्शन डी 4 सही है हमारा, अल्प तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है, ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय शासन जो है हमारा ब्रिटेन से लिया गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, एक दलीय व्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था। इसका ऑप्शन दूसरा सही है, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। हमारा अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं को संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। पहला ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। इसका तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, दक्षिण अफ्रीका। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? यूएसएसआर यानी रूस, दूसरा यूके ब्रिटेन, तीसरा यूएसए यानी अमेरिका, फोर्थ जापान। तो हमारा तीसरा, इसका आंसर हमारा तीसरा यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया, क्योंकि विश्व में पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? इसके ऑप्शन हैं, पहला न्याय, दूसरा अधिकार, तीसरा है समानता, चौथा है भाईचारा। तो इसका ऑप्शन फोर्थ सही है हमारा, भाईचारा।
हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्वता शब्द का तात्पर्य किससे है? मित्रता से, राजत्व से, प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, भाईचारे से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय, दूसरा शक्ति का पृथक्करण, तीसरा मौलिक अधिकार, अल्पतंत्र। तो हमारे अल्पतंत्र नहीं है, शक्ति का पृथक्करण भी है, अर्धसंघीय भी है, मौलिक अधिकार भी है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत को एक सेल्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, संघ सूची, राज्य सूची। का हमारा पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सही है, प्रस्तावना। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? हमारा ऑप्शन है, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, सभी विकल्प सही हैं। इसका ऑप्शन फोर्थ है, सभी विकल्प सही हैं। राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? इसके ऑप्शन हैं, लोकतंत्र नागरिकों के गौरव को बढ़ाता है, लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है, लोकतंत्र विवादों को बेहतर तरीके से सुलझाता है। तो इसके ऑप्शन हैं हमारे पहला, दूसरा, सेकंड है केवल तीसरा, थर्ड है केवल दूसरा, फोर्थ है दूसरा या तीसरा। तो हमारा इसका थर्ड ऑप्शन सही है, केवल दूसरा, लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, एक डैश सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। तो इसका ऑप्शन है निरंकुश, लोकतांत्रिक, राजतंत्रवादी, अधिकारवादी। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, लोकतांत्रिक। एक सरकार लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों द्वारा अधिनियमित अधिकारों द्वारा खींची जा गई। किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? इसके ऑप्शन है निरंकुश, लोकतांत्रिक, मार्शल लॉ, कुलीन तांत्रिक। तो हमारा इसका ऑप्शन सेकंड सही है, लोकतांत्रिक द्वारा जो है जनता अपने मत का प्रयोग करके सरकार का चुनाव करती है, इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर और दूसरी केंद्रीय स्तर पर। इसके ऑप्शन हैं सामंतवाद, लोकतंत्र, संघवाद, कुलीन तंत्र। इसका ऑप्शन तीसरा सही है, संघवाद। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध डैश से लिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन है हमारे ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, आयरिश संविधान, फोर्थ है जापानी संविधान। तो इसका हमारा ऑप्शन सेकंड है सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आपात उपबंध लिया गया है। और जो जर्मनी से लिया गया वो संविधान आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया जाता है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। बाकी आपात उपबंध का जो प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, कुलीनतांत्रिक, एकतांत्रिक। इसका हमारा ऑप्शन है लोकतांत्रिक, क्योंकि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है लोकतंत्र में। अगर उनके इच्छानुसार या जनता के अनुसार काम नहीं करेंगे तो जनता अपने मत का प्रयोग करके अगली बार सरकार का परिवर्तन कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से। तो हमारा इसका ऑप्शन सही फोर्थ सही है, ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार संविधान से लिया गया है। इसके ऑप्शन हैं दक्षिण अफ्रीका से, कनाडा से, जापान से, अमेरिका से। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं का विचार कनाडा से लिया गया है, जो
अवशिष्ट शक्तियाँ वह होती हैं जो राज्य और केंद्र सरकार का बंटवारा होने के बावजूद जो बच जाती हैं वो अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती हैं, जो केंद्र के पास रहती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को इस संविधान से लिया गया है? तो फ्रांसीसी संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। तो हमारा इसका ऑप्शन सही है फ्रांसीसी संविधान से। प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है? तो हमारा इसका ऑप्शन है राज्यों से, नगर पालिकाओं से, केंद्र शासित प्रदेशों से, पंचायतों से। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, केंद्र शासित प्रदेशों से। ये हमारा क्वेश्चन पिछली बार पीछे भी आया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों का मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड है, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमना। तीसरा, मानवीय गरिमा के साथ जिएं। चौथा, किसी की पसंद के धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। तो हमारा इसका ऑप्शन 4 सही है, किसी भी जो भी पसंद है धर्म को स्वीकार कर सकता है। हमारा यही 49 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं।